सुनिएगा। यह आज का सेशन आपको प्रोडक्ट में मास्टर बना देगा। यह आज का सेशन आपको प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी देगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस प्रोडक्ट मास्टरी क्लास को पूरे अच्छे तरीके से समझना है और आज अपने प्रोडक्ट्स में, अपने जो हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें माहिर बन जाना है, राइट। तो मैं आप सब लोगों का वापस एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल इन प्रोडक्ट मास्टरी क्लास। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके सीखने के एटीट्यूड के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया सीखने का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एटीट्यूड, लर्निंग का एटीट्यूड होना, और एक ऐसी उम्र में लर्निंग का एटीट्यूड होना जब लगभग हम पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पढ़ने की उम्र जो होती है वो तो कॉलेज डेज ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीखने की उम्र पूरी जिंदगी की होती है, और जो लोग इस बात को समझते हैं वही लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। और आप लोग इस बात को मानते हो कि सीखना जरूरी है, इसीलिए आप लोग आज इस सेशन में आए हुए हैं और आज आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप लोगों के सीखने के एटीट्यूड के लिए, सीखने के नजरिए के लिए। अब देखिए, कहा जाता है अर्निंग लाइज इन लर्निंग, यानी लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है, सीखने में ही कमाना छिपा हुआ है। आप देखिए नीचे लर्निंग की क्या स्पेलिंग है, LEARNING, लर्निंग। और लर्निंग में से आप एल हटा दीजिए तो क्या बचा, अर्निंग। अर्निंग यानी कमाई। तो अर्निंग कहाँ छिपी हुई है, लर्निंग में। जो जितनी ज्यादा लर्निंग करेगा उतनी ज्यादा अर्निंग करेगा, जिसकी जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उसकी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो यानी हमें यदि अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए, अपनी लर्निंग बढ़ाना चाहिए। यदि इंसान को अपनी कमाई बढ़ानी है तो अपना सीखना बढ़ाना चाहिए। और आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं दिल से आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं, सब लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं। अब देखिए लर्निंग से अर्निंग कैसे आती है, अब आप इस बात को समझिएगा। क्योंकि एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि सीखने से पैसा ज्यादा आता है, लेकिन सीखने से ज्यादा पैसा कैसे आता है इसको थोड़ा सा समझिए आप। एक्चुअली होता क्या है, जब हम सीखते हैं तो हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। लर्निंग गिव्स अस नॉलेज, क्या देती है, लर्निंग हमें नॉलेज देती है, राइट ना। यानी जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतनी ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा एक लड़का बीए करता है, एक लड़का बीएससी करता है। कोई भी एक स्टूडेंट बीए करता है, दूसरा बीएससी करता है। आप मुझे बताइए ज्यादा कहाँ सीखता है, वो बीए में ज्यादा सीखता है, बीएससी में ज्यादा सीखता है। मैं आपका जवाब समझ गया, आप बोल रहे होंगे बीएससी में ज्यादा सीखता है, राइट। अभी दूसरा सवाल, एक लड़का बीएससी करता है, दूसरा लड़का एमबीबीएस करता है। ज्यादा कहाँ सीखते हैं, बीएससी में या एमबीबीएस में, एमबीबीएस में ज्यादा सीखते हैं, राइट ना। अब आप मुझे बताइए जब एमबीबीएस में ज्यादा सीखते हैं तो इनकम किसकी ज्यादा होती है, जिसने सिंपली बीएससी किया उसकी इनकम ज्यादा होती है, या जिसने एमबीबीएस किया उसकी इनकम ज्यादा होती है। एमबीबीएस वाले की इनकम ज्यादा होती है। जिसने बीए किया उसके नॉलेज इनकम ज्यादा होती है, या जिसने बीएससी किया उसकी इनकम ज्यादा होती है। मैक्सिमम केसेस में बीएससी वाले की इनकम ज्यादा होती है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा सीखा। जिन लोगों ने ज्यादा सीखा उन्हें ज्यादा पैसा आ रहा है, जिन लोगों ने कम सीखा उन्हें कम पैसा आ रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, जिसने ज्यादा सीखा उसको ज्यादा नॉलेज मिली, जिसने एमबीबीएस किया उसको नॉलेज बहुत मिल गई, जिसने बीएससी किया उसको नॉलेज बहुत मिल गई। और फिर नॉलेज से क्या होता है, उस फील्ड का कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की, बहुत नॉलेज ली, तो अब क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। किस चीज के ऊपर, इंसान के पूरे शरीर के ऊपर, उसके रोगों के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर आप कहीं भी डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं, आप पेशेंट देखते हैं और आप लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसे ही हमारे बिजनेस में आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये आज का सेशन है जिसमें आप लोग सीखने के लिए आए हो,
तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको अगले आधे घंटे 40 मिनट के अंदर। अब ये जो नॉलेज जैसे जैसे आपको मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जब लोगों से बातें करेंगे, तो लोग आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे और फिर आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो रिजल्ट किससे आया? कॉन्फिडेंस से आया। कॉन्फिडेंस कहां से आया? नॉलेज से आया। नॉलेज कहां से आई? लर्निंग से आई। और जब रिजल्ट आएगा, लोग आपका सामान खरीदेंगे, लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम बढ़ेगी। तो लर्निंग से ही क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। इस बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब जैसा कि आज आप लोगों को हमने बताया, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे सामान की, हमारे उत्पादों की। देखिए, एक्चुअली हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी। आप देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये है ना, ये वाली जो हड्डी है, ये जो इंसान दिखाई दे रहा है आपको, ये जो इमेज यहाँ पे डाली गई है, उसका स्केलेटन डाला हुआ है, ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जिसके ऊपर मेरा कर्सर चल रहा है, ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। और आपको पता है पूरा का पूरा इंसान इसी के ऊपर टिका रहता है। जिस दिन ये टूट जाती है किसी की गलती से, उसी दिन इंसान खड़ा नहीं हो पाता है, वो जिंदगी भर के लिए ऑन बेड चला जाता है, राइट ना। तो जिस तरीके से किसी इंसान को खड़े रहने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमारे बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो हमें हमारे प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट्स क्या है हमारे बिजनेस में? बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या है? प्रोडक्ट्स, राइट। अब हमारे प्रोडक्ट्स की खास बातें हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। सबसे पहली बात, अपने सभी प्रोडक्ट रिसर्च बेस है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए गए हैं, जो आप लोगों ने अब तक देखे हैं, ये सब रिसर्च बेस है। पहले पूरा एक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों का पैनल इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद फिर इन प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलाज तैयार किए जाते हैं, और फॉर्मूला तैयार करने के बाद फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तैयार किया जाता है। तो आपने देखा कैसे प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, पहले उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट देखे जा रहे हैं फॉर्मूला बनाने के बाद, अब तब उन प्रोडक्ट्स को तैयार करके आपके और हम लोगों के लिए दिया जाता है। पहली बात। दूसरी चीज, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, सभी प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम मिलकर तैयार करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एलिमेंट वेलनेस, जो हमारा हेल्थ केयर का ब्रांड है, उसके पीछे जो साइंटिस्ट है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जो हमारे हेल्थ केयर साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर डीबीए नारायणा। डॉक्टर डीबीए नारायणा, जिनको आज लगभग 42 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल अनुभव है। ये गोल्ड मेडलिस्ट बी फार्मा है, ये फर्स्ट क्लास एम फार्मा है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहे हैं यूनिलीवर के साथ, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहे हैं डाबर इंडिया के साथ, इन्होंने 10 साल से ज्यादा काम किया है रैनबैक्सी के साथ, और ये भारत सरकार की एपीआई कमेटी के भी मेंबर है। आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया एक भारत सरकार की कमेटी है जो नियम बनाती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए, ये उस कमेटी के मेंबर भी है। और ये भारत सरकार की संस्था FSSAI के पैनल मेंबर भी है, जो कि खाने पीने की सभी चीजों को अप्रूव करती है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस भी आते हैं, राइट। तो ये बहुत ही एक रिनाउंड पर्सनालिटी है जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर पीटर चॉसलिंग, डॉक्टर केसी गावंडन, डॉक्टर शक्तिलाल पाटिल, शर्मा ब्रदर्स, और भी हमारे पास में पूरी डॉक्टर्स की काफी लंबी लिस्ट है जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी प्रोडक्ट्स के पूरे देश भर में लाखों संतुष्ट ग्राहक हैं। ऑलरेडी हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं,
जो आपने देखे हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के पूरे देश भर में लाखों संतुष्ट ग्राहक हैं जो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। और यदि आप देखना चाहते हैं कि वाकई में है क्या, तो आप YouTube के ऊपर जाके हमारे किसी भी प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए और उसका रिजल्ट डाल दीजिए। जैसे लिव अगेन रिजल्ट, कफनिल रिजल्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम डालिए YouTube में और रिजल्ट डाल दीजिए, वहां आपको हजारों लोग निकल आएंगे जो इन प्रोडक्ट्स की तारीफ कर रहे होंगे, जिन्होंने इनका रिजल्ट लिया होगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे सभी प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी की जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी की जड़ी बूटियां, क्योंकि सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं तो जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो जड़ी बूटियां होती हैं वो सबसे अच्छी क्वालिटी की यूज की जाती है। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कॉस्ट। हमारे सभी प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है उनकी क्वालिटी के आधार पर एकदम सटीक है, एकदम सही है। और हम आपको एक वादा करते हैं कि जो क्वालिटी हम जिस कीमत में दे रहे हैं वो क्वालिटी उस कीमत में आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकती। आप यदि मार्केट में लेने जाओगे आपको सस्ते प्रोडक्ट तो मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी हमारी जैसी नहीं होगी, और जिनकी क्वालिटी हमारी जैसी होगी उनकी कॉस्ट हमसे ज्यादा होगी। इस बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी और कॉस्ट है उनका जो मैचिंग है वो बहुत ही शानदार है। और इसका आप प्रमाण, क्वालिटी का प्रमाण आप एक अंदाज लगा सकते हैं, एक फॉर एग्जांपल देसी घी से। आज मार्केट में 400-500 रुपए केजी में देसी घी भरा पड़ा है, लेकिन यदि आप अपने घर पर देसी घी बनाएं, यदि आप किसी अच्छे किसान से देसी घी लेके आए जो शुद्ध घी आपको दे, तो वो आपको 800-1000 रुपए केजी से नीचे नहीं देगा। यानी अच्छी चीज की जो कॉस्ट होगी वो हमेशा जो डाउन क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनसे ज्यादा होगी, लेकिन उससे कम कॉस्ट में आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे प्रोडक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, कारण हम सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल यूज करने का हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स का हो, चाहे वो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का हो, हमारे प्रोडक्ट्स सभी चीजों पर खरे उतरते हैं। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। जैसे कि हमारा एलिमेंट वेलनेस को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला हुआ है। देखिए, दो तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है आयुष स्टैंडर्ड और दूसरा होता है आयुष प्रीमियम। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे अच्छा सर्टिफिकेट आयुष प्रीमियम मिला हुआ है। मतलब आयुर्वेदा के अंदर इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिले। वी कैन बैट ऑन दिस। मतलब आप किसी को भी, आप इसको कह सकते हो कि आप शर्त लगा सकते हो कि भाई जो सर्टिफिकेट हमारे पास है, जो क्वालिटी हमारे पास है, इससे अच्छी क्वालिटी मार्केट में नहीं मिलेगी। हाँ, कोई इक्विवेलेंट मिल सकता है, ऐसा कोई हो सकता है जो आयुष प्रीमियम लेके आया हो उसकी भी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन इससे ऊपर कोई क्वालिटी नहीं। इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑरेक्स सर्टिफाइड है ब्रुंसविक लैब अमेरिका से। ये अमेरिका की एक लैब है जो ऑरेक का सर्टिफिकेशन करती है। भारत सरकार की संस्था FSSAI हमारे खाने पीने की सभी चीजों को अप्रूव करती है। उसके अलावा एक संस्था है, एक लैब है जिसका नाम है रेप्टाकोस। ये एक इंटरनेशनल लैब है जो हमारे पर्सनल केयर रेंज का इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशन करते हैं। मतलब हमने जो लिखा है वो उसके अंदर डाला है, इस बात को प्रमाणित करता है रेप्टाकोस। इसके अलावा हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं और भी उनको काफी सारे बेस्ट क्वालिटी के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। और 2019 और 2022 में हमें बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का भी अवार्ड मिल चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब अगली बात आ जाती है हमारे प्रोडक्ट्स की और भी खासियत की। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पेटेंटेड है, जैसे डाइबा लाइफ है, एमआई स्प्रे है, यूरी फ्लश है। ये हमारे पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मतलब इनको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। ये हमारे प्रोडक्ट्स की खासियत है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल से यूज किए जाते हैं।
यानी रॉ मटेरियल में भी यहाँ पे कोई भी समझौता नहीं किया गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है, 100% वेज प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का जिलेटिन, मांस आहार कोई भी यूज नहीं किया जाता है। आपको मार्केट में मैक्सिमम जितने भी कैप्सूल मिलते हैं वो जिलेटिन से यानी पशुओं की चर्बी से तैयार किए जाते हैं, लेकिन हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब 100% शाकाहारी है, जिनको प्लांट सेल से तैयार किया जाता है। हमारा कैप्सूल का जो खोल भी है वो प्लांट के सेल से तैयार किया जाता है, जो जिलेटिन कैप्सूल की अपेक्षा उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छा माना जाता है और इसीलिए उनकी अपेक्षा कॉस्टली भी रहता है। तो हमारे सभी प्रोडक्ट 100% शाकाहारी हैं। उसके अलावा जितनी भी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं वो भी 100% शाकाहारी ही होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे सभी प्रोडक्ट भारत के सभी नागरिकों को देखते हुए, यहाँ के लोगों को देखते हुए तैयार किए गए हैं। यहाँ की लोगों की नीड को देखते हुए, यहाँ के लोगों के टेम्पर को देखते हुए, यहाँ के लोगों की फिजिक को देखते हुए, यहाँ के लोगों के हमारे शरीर की संरचना को देखते हुए, हमारे बॉडी टेम्परेचर को देखते हुए, हमारे यहाँ के वातावरण को देखते हुए सभी प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है। और जैसा कि हमने बताया हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीट आयुर्वेदा पर आधारित है। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, एलिमेंट्स, वेलनेस बैंड और ऑन एंड ऑन ब्रांड के। ये जितने भी हमारे हेल्थ केयर के ब्रांड है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट। इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूंगा। इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हम काम चालू करते हैं तो हमारे मन में कई बार सवाल आता है कि क्या मैं इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूं, मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। तो आपको जान के खुशी ये होगी कि खुद भारत सरकार ये कहती है कि किसी भी फूड कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, किसी भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन को सेल करने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और ये सब कुछ लिखित में है, राइट। आपको इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए किसी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं, आपको डॉक्टर होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है तो सिर्फ एक चीज की, वो है नॉलेज, वो है ज्ञान, वो है अनुभव। और ये सारी की सारी चीजें हम और हमारे सीनियर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। आपको यहाँ पे पर्याप्त नॉलेज दी जाती है हमारे सभी प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट क्या है, वो किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको देना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फायदा कैसे कैसे मिलता है, ये हम सारी जानकारी आपको यहाँ पे देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे प्रोडक्ट्स की जिसको भी अच्छा रिजल्ट लेना है उसको उचित खुराक लेना जरूरी है। तो जब भी आप चाहे तो प्रोडक्ट्स को खुद यूज करें, चाहे आप लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करवाएं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डोज जितनी बताई जाए डोज आपको उतनी लेनी, आपको डोज कम नहीं करनी। जनरली होता क्या है, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवारों में देखते हैं, कुछ फैमिलीज में हम लोग देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 1 सीसी होगी जो 10 दिन चलनी चाहिए उसको 1 महीना चलाते हैं, और 10 दिन की चीज को आप 1 महीना चलाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, कोई एक पहलवान है जो 8 रोटी रोज खाता है, अभी आप उसको सोचो नहीं नहीं हम इसको 8 रोटी नहीं देंगे, हम इसको 1 रोटी रोज देंगे, तो आप मुझे बताइए क्या उसका काम चलेगा, क्या वो फिट रह पाएगा? अरे भाई उसकी जितनी खुराक है उतना तो उसको देना पड़ेगा ना। तो इंसान के शरीर के हिसाब से कितनी जड़ी बूटी, कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए, ये साइंटिस्ट लोगों ने बड़े टेस्ट करने के बाद, बड़े प्रैक्टिकल करने के बाद ये सारी चीजें डिसाइड की है। तो हम लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और हमें खुराक पूरी लेनी है और हमारे प्रोस्पेक्ट को देनी है। तीसरी चीज, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके रिजल्ट बहुत ही शानदार है, हमारे सभी प्रोडक्ट के बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है, और ऐसे रिजल्ट हैं कि पूरे देश भर में हमारे प्रोडक्ट्स को मिरेकल, संजीवनी तक के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज के लिए विशेष आपको अनुरोध करना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे कि आपको फिर भी किसी भी प्रोडक्ट में किसी गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि हम आपको गारंटी से सही कर देंगे,
कि हमारा प्रोडक्ट आपको गारंटी से सही कर देगा, आपको गारंटी वर्ड यूज नहीं कर रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या कोई एमबीबीएस डॉक्टर गारंटी लेता है? जब आप उसे ऑपरेशन करवाने के लिए चाहते हो, वो कंसाइनमेंट फॉर्म साइन करवाता है, और पता है उसके ऊपर क्या लिखता है? हमारी कोई गारंटी नहीं है। यदि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये आपने खुद जिम्मेदारी ली है, आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो, आप हमारी दवाइयां यूज करना चाहते हो, इनके साइड इफेक्ट की हमारी कोई गारंटी नहीं है, इससे कल को कोई दिक्कत हो सकती है आपको, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब एक एमबीबीएस डॉक्टर तक गारंटी नहीं लेता तो हम और आप गारंटी कैसे ले सकते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, लोगों को रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम गारंटी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये क्या करते हैं ना, किसी भी चीज को जड़ से खत्म करते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की एक खासियत होती है कि ये किसी भी चीज को जड़ से खत्म करती है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है। एलोपैथी क्या करती है? सिर्फ फ्रूट के ऊपर काम करती है। आयुर्वेदा क्या करता है? वो रूट के ऊपर काम करता है। क्या समझ में आया? एलोपैथी फ्रूट पे काम करती है, आयुर्वेदिक रूट पे काम करती है, आयुर्वेदिक जड़ पे काम करती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी हमें दर्द होता है, पेन होता है, हम लोग पेन किलर ले लेते हैं कोई, वो इमीडिएट दर्द बंद हो जाता है। पता है क्यों? दर्द किसकी वजह से हुआ था? दर्द हुआ था हड्डियों में कमजोरी की वजह से, दर्द हुआ था मसल्स में स्टिफनेस की वजह से, दर्द हुआ था किसी इंफेक्शन और स्वेलिंग की वजह से। दर्द होने के ये कारण थे, राइट? लेकिन हमने क्या किया? हमने सिंपल एक गोली खा ली, जैसे गोली खाई हमारा दर्द सही हो गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक गोली खा के स्वेलिंग खत्म हो सकती है? क्या एक गोली खा के हड्डी मजबूत हो सकती है? क्या एक गोली खा के हमारे शरीर की जो मसल्स की अकड़न है वो खत्म हो सकती है? क्या एक गोली खा के हमारा इन्फेक्शन खत्म हो सकता है? क्या एक गोली खा के स्वेलिंग खत्म हो सकती है? नहीं। फिर दर्द कैसे खत्म हो गया? फिर जो एलोपैथी की हम टैबलेट खाते हैं उससे दर्द कैसे खत्म हो गया? उससे दर्द इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसने जो काम किया वो उस दर्द के ऊपर, उस समस्या के ऊपर काम नहीं किया, उसने हमारे ब्रेन के ऊपर काम किया। और जो हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहे थे पेन के, जो दर्द के सिग्नल जा रहे थे, मेरे फॉर एग्जांपल हाथ में दर्द हो रहा था और मुझे सिग्नल कहां से मिल रहा था? माइंड से सिग्नल मिल रहा था कि दर्द हो रहा है। उस टैबलेट ने क्या किया? उस सिग्नल को, जो सिग्नल आ रहा था कि दर्द हो रहा है, उस सिग्नल को बीच में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। यानी जो सिग्नल था दर्द का सिग्नल, जो पुल बना हुआ था, जिस पुल के ऊपर होके वो सिग्नल जा रहा था कि दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपके शरीर में यहाँ पे तकलीफ है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, वो सिग्नल को हमने जैसे ही गोली खाई वो पुल तोड़ दिया। तो अब दर्द इधर और सिग्नल इधर, अब वो सिग्नल नहीं चाह रहा है, तो अब हमें क्या लगता है? हमारा दर्द सही हो गया। लेकिन दर्द एक गोली से कभी सही नहीं हो सकता। हड्डी मजबूत होनी है तो समय लगेगा, मसल्स की अकड़न खत्म होनी है तो समय लगेगा, कहीं पे स्वेलिंग या इन्फेक्शन है तो उसको होने में समय लगेगा। इसीलिए हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट किसी भी चीज को जड़ से खत्म करते हैं, और जड़ से खत्म करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो ये बात आपको खुद भी ध्यान रखनी है और अपने पेशेंट को भी ये बात बतानी है कि देखिए, आप जड़ से अपनी समस्या को सही करना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। उसके बाद जब भी आप किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की जानकारी दें तो आप उनको हमारे प्रोडक्ट का वीडियो जरूर दिखाएं। कंपनी ने क्या किया हुआ है, हमारे सभी प्रोडक्ट के वीडियोस बनाए हुए और अलग अलग भाषा में बनाए हुए, जिसमें उन्होंने बताया है ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए काम करेगा, इसमें क्या क्या डाला गया है, ये कैसे कैसे काम करता है, इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी उस वीडियो में दी जाती है। इसका फायदा क्या होता है? ये सारी जानकारी क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने दी है, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने दी है, जब कोई भी व्यक्ति इन वीडियोस को देखता है तो उस वीडियो की वजह से उस व्यक्ति का किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास किसी भी इंसान को सही करने में सबसे बड़ा रोल पार्ट प्ले करता है।
आप पता है डॉक्टर के पास जाके आप सही क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप ये विश्वास करके जाते हो कि आप सही हो जाओ। यदि वही दवा यदि कोई बिना डॉक्टर के आपको लाके दे दे तो आपको फायदा नहीं करती है, लेकिन वही दवा डॉक्टर एक बार आपकी नब्ज पकड़ के देख के बोल देता है तो वो आपको फायदा कर जाती है। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आपको पता है ना, एक बार क्या किया गया, एक बार डॉक्टर्स ने कुछ प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करके ये देखा कि ये जो लोगों का जो विश्वास है ये कैसे काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास में जो मरीज आए उन्होंने उन मरीजों को कोई दवा नहीं दी। क्या किया? कोई दवा नहीं दी। आपने उन मरीजों को सिर्फ प्लेसिबो की गोली दी। प्लेसिबो समझते हो? जब आप होम्योपैथी की दवा लेने जाते हो तो आपको सफेद गोली दी जाती है, मीठी मीठी सी गोली दी जाती है, उनमें कोई दवा नहीं होती है। जैसे आपने होम्योपैथी वालों को देखा होगा तो वो क्या करते हैं, वो मीठी गोली एक डिब्बी में डाल देते हैं, उसमें ऊपर से कुछ ड्रॉप डाल देते हैं दवा की और उसको हिला देते हैं। तो दवा जो थी वो उस ड्रॉप में थी, गोलियों में दवा नहीं थी, वो तो सिर्फ मीठी गोली थी और उसमें जो दवा डाल दोगे वही दवा उनके साथ काम कर रही थी। तो ये जो प्लेसिबो की गोली होती है इनका अपना कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इतना ही रोल होता है कि ये सिर्फ मीठी गोली होती है। तो अभी डॉक्टर्स ने क्या किया, काफी पेशेंटों को सिर्फ प्लेसिबो की गोली दी और बोला ये लीजिए आप सही हो जाओगे। और आप मेरा विश्वास मानिए, मैक्सिमम पेशेंट सही हो गए, सिर्फ प्लेसिबो की गोली खा के सही हो गए। तो डॉक्टर्स को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए इंसान सही तो सिर्फ विश्वास से हो जाता है। यदि इंसान को विश्वास हो जाए तो उसको सही करने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो सही करने वाले जो केमिकल्स हैं, वो तो शरीर अपने आप रिलीज करता है। हमारा शरीर हार्मोन्स, केमिकल जो हमें सही करेंगे वो तो हमारा शरीर अपने आप रिलीज कर रहा है। लेकिन वो रिलीज जब होते हैं जब हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ अब मैं सही हो जाऊंगा। और डॉक्टर के पास जाके हमें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं अब सही हो जाऊंगा, ये डॉक्टर मुझे सही कर देगा। और फिर क्या होता है, हमारे शरीर में वो केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाते हैं, वो हार्मोन्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं जो हमारे शरीर को फिट कर देते हैं। आप बोलेंगे सब बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी, आप थोड़ा सा मुझे समझाइए ये कैसे हो सकता है, क्या हमारे शरीर में कोई भी चीज अपने आप बनने लगे? चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप सोचिए आपके हाथ में एक पीला पीला सा एक नींबू है। आपके हाथ में एक पीला नींबू है। देखिए अपना हाथ लीजिए, आपके हाथ में पीला नींबू है, हाथ के ऊपर क्या है, पीला नींबू है, एकदम येलो। अब आप क्या करिए, उस नींबू को काटिए, उस नींबू को काटिए, चाकू से काटिए। अब आपने उस नींबू को काट दिया। कल्पना कीजिए, सोचिए अभी नींबू है नहीं आपके हाथ में, आप सिर्फ कल्पना कीजिए आप उस नींबू को काटिए, चाकू से काटिए, काट दिया। अब एक काम करिए, उस नींबू को निचोड़िए, उसको दोनों हाथों से निचोड़िए, नींबू को निचोड़िए। देखिए कैसा खट्टा नींबू, निचोड़िए इसको, ये खट्टा खट्टा, देखिए उसका असर देखिए नींबू। देखिए आप लोगों के मुंह में पानी आया कि नहीं आया? कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? कितने लोगों को वो खट्टा खट्टा सा फील होने लगा, नींबू वाली फीलिंग? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको नींबू भी नहीं दिया, मैंने आपको नींबू काटने के लिए भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ नींबू की बातें की। सिर्फ नींबू की बात करने से, संतरा मौसमी की बात करने से यदि मुंह में पानी आ सकता है, सिर्फ विश्वास से पानी आ सकता है, तो आप मुझे बताइए जब इंसान एक विश्वास करेगा तो उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज नहीं होते? आप सोच के देखिए, रिलीज हो जाते हैं। इसके पीछे आपको एक और तरीका बताता हूँ, आपको एक और प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये होता है, ये होता है, इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने एक और प्रैक्टिकल किया। ये सारी चीजें होती है। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, एक कैदी को फांसी की सजा दी गई। और जब फांसी की सजा उसको दी गई तो ये सब डिक्लेयर हो गया कि अब तो इसको फांसी की सजा दी जाने वाली है। तो वहां पे कुछ साइंटिस्ट लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला कि चलो हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, अब इसको मरना तो है ही है, अब इसको कैसे भी मारो इसको तो मरना ही है, इसको तो सजा मिल गई है। तो उन्होंने परमिशन मांगी वहां की सरकार से कि हम इसको
कोबरा से डसवा के मारना चाहते हैं, हम इसको कोबरा से डसवाना चाहते हैं, हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करना चाहते हैं मानव जाति के भले के लिए, हम इसको एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो वहां की सरकार ने परमिशन दे दी, बोले ठीक है मारना तो है ही है, चाहे अब आप इसको कोबरा से डसवा के मरवा दो, चाहे आप इसको फांसी की सजा दे दो। तो अभी क्या हुआ, उस व्यक्ति को बता दिया गया कि भाई तेरी जो सजा थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बोले क्या बदलाव किया गया है? बोले बदलाव ये किया गया है कि अब तुझे फांसी नहीं दी जाएगी, अब तुझे नाग पे डसवाया जाएगा, तुझे ब्लैक कोबरा से डसवाया जाएगा और उससे तुझे मारा जाएगा। अभी साहब वो व्यक्ति बड़ा डर गया, वो बहुत डर गया। अब तो रात दिन उसको सपने में वो नाग ही दिखाई दे रहा है, अब तो उसको यही दिखाई दे रहा है कि नाग लाया जा रहा है और नाग से उसको डसवाया जा रहा है। अब फाइनली वही दिन आ गया जिस दिन उसको सजा देनी थी। उसको बुलाया गया, एक सपेरे को बुलाया गया जो नाग लेके आया, कोबरा। अब उसके सामने उसकी जो पेटी होती है, जो सपेरे की जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, उसने पेटी लेके आया, उसके सामने वो पेटी रख दी। अब पेटी को उसने खोला और उसमें से एकदम से यूं नाग, ब्लैक कोबरा यूं खड़ा हो गया और वो अपनी जीभ लहराने लगा। इसको उस नाग को दिखाया गया और नाग को दिखाने के बाद इसको बोला गया कि यही नाग आपको डसेगा और आपकी मौत होगी। और फिर उसके क्या किया गया, काला कपड़ा डाल दिया गया, काला कपड़ा डाल दिया गया, उसके पूरे फेस को ढक दिया गया, आंखों को ढक दिया गया। और फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पिन लेके आए, पिन, पिन दो मुंह वाली पिन होती है ना जिससे हम कांटा खींचते हैं कई बार, वो वाली पिन लेके आए, नुकीली पिन, और उस व्यक्ति के पैर के अंगूठे में वो पिन चुभोई गई। वो इस तरीके से पिन चुभोई गई और बिल्कुल वैसे ही चुभोई गई जैसे कि कोई भी सांप काटता है। सांप का जब दांत लगता है तो दो जगह लगता है दांत, है ना, उसके दो दांत होते हैं, तो वो दोनों दांत एक साथ लगते हैं। तो वैसे ही उसकी जो पिन थी, उसके दोनों के दोनों जो पॉइंट्स थे वो एक साथ चुभोए गए। और जैसे ही इसको पॉइंट चुभोए गए उस पिन के, थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि ये तड़पने लगा, इसके मुंह से झाग आने लगे और वो कैदी मर गया। अब उसके ऊपर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और आपको जान के ताज्जुब होगा, उसके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आया कि वो व्यक्ति सांप के डसने की वजह से, यानी सांप के जहर की वजह से मरा। अब आप लोग मुझे बताइए कि वो सांप का जहर कहां से आ गया? सांप तो उसको सांप से तो खिलवाया ही नहीं। मुझे बता सकते हैं कि कोई सांप का जहर कहां से आ गया उसके शरीर में? कौन बता सकते हैं ये जहर कहां से आ गया? जबकि सांप से तो डसवाया ही नहीं, उसको तो सिर्फ पिन लगाई गई थी। यस मनीषा द्विवेदी मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर बॉडी ने केमिकल रिलीज करने शुरू कर दिए सेम टाइप के जैसे जहर से होते हैं। एग्जैक्टली, एकदम सही जवाब दिया मैम ने। जब उसने सोचा, जब उसने बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर डाला, जब बार बार उसके दिमाग में वो फीलिंग आई कि मुझे सांप से कटवाया जाएगा, मुझे सांप से कटवाया जाएगा, और फिर उसको सांप दिखा दिया गया, तो उसको और ज्यादा ये श्योर हो गया, उसके माइंड को ये श्योर हो गया कि अब तो बेटा तुझे सांप से ही कटवाया जाएगा। और जैसे ही वो पिन चुभोई गई, वो पिन चुभोते ही उस इंसान को ये समझ में आ गया कि भाई मुझे तो सांप ने डस लिया, और उसके माइंड ने ये मान लिया कि तुझे सांप ने डसा है, और फिर उसके माइंड ने वही पॉइजन शरीर में पैदा कर दिया। पॉइजन एक सांप के डसने के बाद आता है और वो व्यक्ति मर गया। तो अब आप देखिए, यानी इंसान सिर्फ सोच ले, सिर्फ किसी चीज के ऊपर विश्वास कर ले, तो क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। इसी तरीके से आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करना है, प्रोडक्ट के साथ साथ में उसको विश्वास दिलवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे उसे फायदा होगा। और ये विश्वास दिलवाने के लिए आप उसको वीडियो दिखा सकते हैं, आप जो लोग अब तक सही हुए हैं उनके वीडियो दिखा सकते हैं,
आप ऐसे लोगों से उनकी बात करवा सकते हैं, आप ऐसे लोगों के बारे में उनको बता सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उनका विश्वास बढ़ जाता है, और जब विश्वास बढ़ जाता है तो कोई भी चीज उनके ऊपर ज्यादा अच्छे से काम करती है। अगली एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमें किसी भी जो बहुत ज्यादा जो बीमार व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल है, हमें उसको नहीं छेड़ना है। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, और कई बार हमारे लोग जाके बोल देते हैं आप टेंशन मत लो ये सही हो जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जाके नहीं देखना है, या जाके उनको प्रोडक्ट नहीं देने हैं जिन्हें कि डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा बीमार है, भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहना है, और किसी को भी गारंटी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर गारंटी नहीं देता तो हम गारंटी कैसे दे सकते हैं? हाँ, रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट आता है, आप यूज करके देख लीजिए, इतने लोगों को रिजल्ट आ रहा है तो आपको भी आ जाएगा। और परहेज बताना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट्स को लेने के बाद में क्या क्या परहेज हैं, क्या क्या यूज करना है, क्या क्या यूज नहीं करना है, ये उनको जरूर बताना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, हमेशा उनको प्रोडक्ट देने के बाद में हर 2-3-4 दिन में उनका हालचाल जरूर पूछते रहिए। प्रोडक्ट देने के बाद में आपको भूलना नहीं है, आपको उनका हालचाल पूछते रहना है। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम प्रोडक्ट दे के आते हैं, कई बार यदि उनके घर पे कोई आ गया या वो किसी को पूछ लेते हैं तो लोग उनको गुमराह कर देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, सब बकवास है, सब ऐसे ही देते हैं। ऐसा यदि उनको किसी ने बोल दिया तो वो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता, और फिर आपने पूछा भी नहीं, वो आपको बताएगा भी नहीं और प्रोडक्ट यूज करेगा भी नहीं। तो आप क्या करें, हर 2-3 दिन में उनका हालचाल पूछते रहें कि वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, परहेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको उनसे बात करते रहेंगे। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, हमारे कस्टमर्स कौन है? हमारे कस्टमर बीमार लोग नहीं है, हमारे कस्टमर वो लोग हैं जो या तो हेल्दी है, बीमार होना नहीं चाहते, या जिनको कोई कॉमन डिसऑर्डर है, जिनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे कस्टमर है। ज्यादा बीमार लोग हमारे कस्टमर नहीं है, राइट। और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है, सही कॉम्बिनेशन दिया जाए, सही डाइट प्लान बताया जाए, और समय समय पे उनको फॉलो अप किया जाए, उनको पूछा जाए, उनसे बात करते रहना चाहिए। यदि ये आप करते रहोगे तो आपको सिंपल समझिए, आपको रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। अब हम अगले सेशन में, हमारे सेकंड पार्ट में, यानी हम सैटरडे को अब हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट और ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे क्या प्रोडक्ट हैं, उनमें क्या क्या डाला गया है, वो किन किन चीजों पर फायदा करते हैं, इनकी डिटेल अब जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा प्रोडक्ट का, यानी कब? परसों। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, यानी परसों हम सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। आज मैंने प्रोडक्ट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दी, अब हम परसों आपको प्रोडक्ट से संबंधित पूरी और प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। हमारा किस प्रोडक्ट किस चीज के लिए बनाया गया है, और किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट देना है, जो कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा वो कौन कौन से प्रोडक्ट मिला के पेशेंट को देने, कस्टमर को देने, हमारे प्रोस्पेक्ट को देने हैं, वो आपको बताया जाएगा परसों, यानी सैटरडे को हमारे प्रोडक्ट के सेकंड पार्ट में, प्रोडक्ट मास्टर क्लास की सेकंड क्लास में। तो आज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप में से कोई भी लोग जो कंफर्टेबल हो, जिनको आज का प्रोग्राम समझ में आया हो, और जो प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहते हो, ऐसे लोगों को हम इनवाइट करेंगे। 4-6 लोग जो भी हैं, हमारे पास समय बहुत सीमित है, तो जो भी आप में से बता सकते हैं कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा, मोस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है जो आज बताना चाहें कि आज के सेशन से उन्होंने क्या सीखा है। यस, आशीष कौशिक जी, प्लीज वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। सर आज मैंने ये सीखा कि हमको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए, और प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ हम लोगों को प्रोडक्ट देते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रोडक्ट जब हम देते हैं तो उनको परहेज बताना चाहिए, और परहेज बताने के बाद कि वो कैसे यूज कर रहे हैं,
दो 3 दिन में 4 दिन में एक बार उनके पास फोन करते रहना चाहिए। फॉलो मतलब बातचीत करती रहनी चाहिए कि आप दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे, कैसी तबीयत है, क्या हाल है। तो इससे कनेक्टिंग बनी रहती है सर। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट लेने के तरीके और इसके क्या क्या फायदे हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं प्योर 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं सर। और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब प्रोडक्ट दें तो उसकी 100% की गारंटी ना दें। तो ये चीज थी। बहुत थैंक सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह ग्रेट। देखिए आशीष कौशिक जी के मैं आपको एक खासियत बताऊं, हमारे आशीष जी की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ड्यूटी रहती है, आप जॉब में हैं, और जॉब के साथ साथ भी कितना डेली, मतलब रोज आते हैं और रोज इसी सिंसियरिटी के साथ, इसी लगन के साथ सीखते हैं और फिर बताते भी हैं उन्होंने क्या सीखा। दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर कौशिक जी, बहुत शानदार। यस, अजब सिंह फौजी साहब, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार फौजी साहब। समझ में तो सब बहुत कुछ आया, लेकिन 2 पॉइंट बहुत ज्यादा समझ में आए। जी सर। इंग्लिश और हिंदी हम पढ़ते हैं तो 10वीं तक तकरीबन सब कवर हो जाता है। जी सर। उसके आगे क्यों पढ़ते हैं, ये समझ में आया। जी। दूसरा, जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का असर, जैसे हमारा कोई घाव हो जाता है, हम उसके लिए गोली खा लेते हैं और हमारा घाव का दर्द बंद हो जाता है। उसका असर 6 घंटे या 8 घंटे रहता है। डॉक्टर जो डोज देता है वो फिर उसमें गोली लगा के देता है, दोबारा फिर हमें वो डोज लेना पड़ता है। तो उससे हमारा जो माइंड महसूस करता है दर्द को, वो कट जाता है, मतलब जहाँ से महसूस होता है कटअप हो जाता है। लेकिन घाव तो अपने समय पर ठीक होगा, 4 या 5-6 दिन में। आयुर्वेदिक क्या करता है, उस नस को नहीं काटता, धीरे धीरे आपके दर्द को दूर करता है। ये बहुत डीप समझ, बहुत आपने जितना बताया समझ में बहुत बुरा, लेकिन 2 पॉइंट मेरे समझ में बहुत ज्यादा है। थैंक यू Yes, सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया फौजी साहब। देखिए हमारे फौजी साहब एट द एज ऑफ 85 अप्रोक्सीमेट, आज भी एक स्टूडेंट की तरीके से, आज भी एक बच्चे के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, और जो सीखा है उसको बताते भी हैं, और डेली हम लोगों के साथ में उपस्थित रहते हैं। और फौजी साहब 1991 ना, फौजी साहब हमारे 1991 के आर्मी से सर, जून 1991। जून 1991 के रिटायर हैं आर्मी से। सोचिए, यदि फौजी साहब सोचे आप क्या करेंगे यार सीख के, अब छोड़ो, तो सोच सकते हैं, लेकिन फौजी साहब 91 में तो रिटायर हो गए थे आर्मी से, जॉब छोड़, मतलब जॉब कंप्लीट हो गई थी उनकी। यानी सोचे कितने साल हो गए, करीब 33 साल हो गए। 33 साल तो जॉब कंप्लीट किए हुए हो, और उसके बावजूद भी आज बिल्कुल एक स्टूडेंट, एक बच्चे की तरीके से आज सिंसियरिटी के साथ सीखते हैं, और आज इस बिजनेस का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को फायदा दे रहे हैं और खुद भी फायदा ले रहे हैं। दैट्स ग्रेट फौजी साहब, बहुत शानदार। थैंक यस, यू सर। सीमा शर्मा मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर आज की सेशन से मैंने यही सीखा है कि लर्निंग जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, आपकी ग्रोथ का। कि लर्निंग से आपको नॉलेज मिलती है, नॉलेज से आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो दूसरे लोगों को कोई भी बात आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो वो बंदा आपकी बात को जरूर इम्प्लीमेंट करता है। तो लर्निंग मेक्स अस लर्निंग अर्निंग, आपका यही था ना। तो उसमें यही जो जो चीजें आपने बोली कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले तो खुद इसकी नॉलेज लो, जब नॉलेज लो तो दूसरों को भी बताओ, उनको बताओ कि ये आयुर्वेदिक है, 100% सेफ है, और क्या बोलते हैं रेप्टाकॉस से सर्टिफाइड है, और इस पे जो है पूरी की पूरी जो लेबोरेटरी टेस्टेड है, फुल्ली टेस्टेड है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने ही इनको टेस्ट किया है, और उसी के लिए ये रेप्टाकॉस जो है, ये इससे सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये कितना 100% प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। तो ये हम जैसे हम इन सब चीजों को अगर हम लोगों को बताएंगे जिन्हें तो कुछ भी नहीं पता होता, इन सब एक इतनी बड़ी ये जो डेफिनेशंस होती है या ये वोकैबुलरी होती है, तो अगर हम उनको ऐसे वर्ड्स यूज करके बताते हैं तो वो लोग थोड़ा सा, ये बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा नहीं है ये कि
ऐसे ही हवा में फेंक रहा है। तो हम एक तो ये चीजें बता सकते हैं हम उनको, और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दोगे तो लोग इस पे विश्वास जल्दी करेंगे। और तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, हम जो आपने बताया कि किसी को ना ये नहीं बोलना है कि ये गारंटी हम देते हैं, ये वर्ड यूज नहीं करना है। ये क्योंकि प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, तो हम ये हर किसी पेशेंट पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए ये एक तरह से सप्लीमेंट की तरह काम करेगा आपका। तो जो बहुत ज्यादा एक्यूट कोई डिजीज है, किसी को बहुत ज्यादा एक्यूट है, तो उस पे तो ये हमें पहले भी एप्लीकेबल नहीं करना। पहली बात चीज है, उसको छेड़ना ही नहीं है उस पेशेंट को, है ना। और दूसरी चीज है, किसी भी को भी बताने से पहले हम खुद इसके बारे में पहले स्टडी कर ले, फिर हम कॉन्फिडेंटली उसको बता सकते हैं कि हम ये वाला प्रोडक्ट कैसा है। बहुत तो सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ मैम आपने बताया और बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं। और मुझे पता है कि अभी मैं यदि आपको आधा घंटा भी बोलूं बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं, वो यस काफी सर। के अंदर है मैम। और बहुत कुछ आज आपने समझा है, सीखा है, दैट्स ग्रेट। और आपने प्रयास किया और आपने यहाँ पे बोला, बताया, ये मतलब अपने आप में काबिले तारीफ बात है कि सीखा और फिर अभी के अभी आप उसको एक्सप्लेन कर पा रही हो। ये एक बहुत शानदार क्वालिटी है मैम, दैट्स सर मुझे बस एक चीज पूछना, मुझे अभी तक एक वर्ड क्लियर नहीं हुआ है, वो ऑरिक वैल्यू का फुल फॉर्म और उसका मतलब। ओके मैम, गुड, मैं बताता हूँ मैम। एक्चुअली ऑरेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। ओके ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, इंसान की ऑक्सीजन इनटेक करने की कैपेसिटी। क्लियर हुआ क्या? सर, उसका मतलब कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं तो जस्ट उसको ये एग्जैक्टली, डोमिनेट करती है, एग्जैक्टली मतलब उसी से हटाती है। मतलब है, उसी से ओके। मतलब है, वही चीज मैं समझा रहा हूँ। और इसके बारे में हम सैटरडे को डिटेल में बात करेंगे। सैटरडे को जो हमारा सेशन रहेगा उसमें ऑरेक क्या होती है, इंसान को कितना ऑरेक डेली चाहिए होती है, हमारे प्रोडक्ट कितनी ऑरेक प्रोवाइड कराते हैं, यदि हम ये हमारे प्रोडक्ट नहीं लेते तो ऑरेक की कितनी शॉर्टेज होती है, ये सब हम परसों डिस्कस करेंगे हमारे परसों के सेशन। ओके। क्लियर? क्योंकि हमारी समय का पाबंदी होती है, सीमा होती है, हम लोगों का टाइम कंप्लीट हो गया है। और मैं अब चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय डॉक्टर रविंदर सर यहाँ पर अवेलेबल है, तो सर आए और अपने गोल्डन वर्ड्स के माध्यम से आज की इस मीटिंग को क्लोज करें। और जिन लोगों का आज नंबर नहीं आ पाया है बोलने के लिए, जिन्होंने जूम हैंड रेज किया हुआ है, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक डिसीजन लिया बताने का। और आपको सैटरडे को पूरा चांस मिलेगा। आज थोड़ा सा समय कम था इसलिए आप सब लोगों को चांस नहीं मिला, आपको सैटरडे को पूरा चांस मिलेगा। बाकी नाउ ओवर टू माननीय डॉक्टर रविंदर सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मुकेश साहब, थैंक यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे ज्यादा खुशी ये है कि आप लोग यहाँ से वास्तव में सीख रहे हैं। हमारे आशीष कौशिक जी, इन्होंने सबने जो यहाँ से सीखा उसके ऊपर बोला, ये बहुत खूबसूरत बात है। और बार बार हम कहते हैं कि जो भी हम सीखें यहाँ से, चाहे एक सेंटेंस बोलें, लेकिन बोलें जरूर जब भी आपका नंबर आए या जब भी आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी, उसके बारे में, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, और इसके ऊपर सर्टिफिकेशंस क्या है, और हम देते समय क्या बोलें और क्या ना बोलें लगेगा। और जब लिखेंगे तो आपका जो विश्वास का स्तर है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसा कि अभी सीमा मैम ने कहा कि हमारा जितनी जानकारी यहाँ से लेंगे उतना ही ज्यादा हम आगे दूसरे लोगों के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें लगेगा कि वास्तव में इन्हें अपने प्रोडक्ट की जानकारी है। उसके लिए इतनी सारी जानकारी जो अभी पौने घंटे से मुकेश साहब यहाँ पे दे रहे हैं, वो होना जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि अगर सिर्फ इसमें से 5% की जानकारी भी आपके पास में आ गई तो समझ लीजिए कि आप सामने वाले के सामने ऐसे प्रस्तुत करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में जैसे आपने वास्तव में ही इसकी पढ़ाई की हुई है, वास्तव में इसकी आपको अच्छी जानकारी है। तो वो आपके ऊपर फेथ करेगा और वही फेथ लेवल आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदवा देगा वो तो, और उसको फायदा भी होगा। शुरू में विश्वास दिलाना जरूरी है इस्तेमाल करने से पहले। अगर उसे लेने का विश्वास आ गया तो उसे फिर यूज करने का भी विश्वास आ जाएगा। इसके लिए
आप बार बार यहाँ से ज्यादा सीखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाइए और उसकी जैसे अभी जानकारी दी उसके बाद में और उसके ऊपर चिंतन करिए। यहाँ से सीखने के बाद जो बोला गया है उसके ऊपर चिंतन मनन करना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। अगर आप वास्तव में ये समझते हैं कि ये आपका बिजनेस है, अगर आप वास्तव में समझते हो कि इन प्रोडक्ट्स को हम अगर रिकमेंड करेंगे तो हमारे सपने जरूर यहाँ से पूरे हो सकते हैं, हम एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, तो यहाँ से सीखने के बाद में मनन जरूर करिए, चिंतन जरूर करिए और हो सके तो डायरी और पेन लेके बैठिए, उसके ऊपर आप नोट्स बनाते चले जाइए।